कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, इसको जेल भेजेंगे, तो ये सुन के ही लोगों के मन में छटपटाहट हो जाती है, तुरंत चिल्ला लेते हैं ईडी 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 सीबीआई सीबीआई सीबीआई। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजेंगे तो क्या शीश महल में रखेंगे? करके पैदा होने वाली पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में धंस चुकी है अंदर, इसलिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं और हमें बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। में उन्हीं को सिंधे गुट में सबको ले लिया, फिर वो पाक साफ हो गए, सरकार में भी आ गए, चक्की पीसिंग, मंत्री बनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इनके पास ये कॉन्सेप्ट नए नए हैं कि चक्की पीसिंग मंत्री बनिंग। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है, तो हर हथकंडे अपनाने को तैयार रहते हैं वो। उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। महिला अत्याचार कहां मुद्दा होता है बताइए आप? अगर महिला अत्याचार की अगर मुद्दा उनका अगर इतनी बात होती तो क्या मणिपुर में वो चिल्ला के नहीं कहते कि गलत हुआ? ये तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तो जब कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो इनका खाक पत्थर का इंडी गठबंधन है। जब हम और कांग्रेस मिले ही हुए हैं तो ये तो अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो अभी तक आपके संजय सिंह को और सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में सफाई हो रही है ना दिल्ली में, चिंता मत कीजिए, महादेव यहाँ पे भी सफाई होगी। ये जवाब देने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर ऐश्वर्य कपूर, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि करप्शन इज सीरियस इशू, इस पर क्या बोलोगे अनुराग, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी के सारे नेता और मंत्री करप्ट हैं और घोटालेबाज हैं। हमारे नेता अखिलेश जी से कुछ सीखो सीखो बीजेपी वालों कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों की संपत्ति बना ली है और सैफई को तो मुंबई का बार डांसर बना दिया है। तभी अजय आलोक ने इस हरे कुर्ते वाले चाटुकार प्रवक्ता की पैजामा उतार के गटर में डाल दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। करप्शन इज अ सीरियस इशू अनुराग जी। अच्छा ठीक, हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई इशू नहीं है। क्यों? उनके लिए आम बात है। अब कैसे मैं बता रहा हूं, जिन पे आरोप लगाते थे, अगर पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो जिस नेता पे आरोप लगाते थे टीएमसी में थे, अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। अब उनके ऊपर करप्शन चार्जेस खत्म हो गए हैं, चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है शुभेंदु अधिकारी जी ने। कहाँ गया भाई करप्शन, कहाँ चले गए उनका? एक अब मुख्यमंत्री उन पे पता नहीं क्या क्या करप्शन लगाते थे, अब वो अब उन पे करप्शन बंद हो गया चूंकि इनकी दल में आ गए। यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में खड़े होकर शिवसेना उस समय जो थी उसमें आरोप लगाती थी, नाम ले लेके विधायक पे करप्शन है, चोरी का आरोप लगाती थी, और फिर बाद में उन्हीं को सिंधे गुट में सबको ले लिया, फिर वो पाक साफ हो गए, सरकार में भी आ गए, चक्की पीसिंग मंत्री बनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इनके पास ये कॉन्सेप्ट नए नए हैं कि चक्की पीसिंग मंत्री बनिंग। अब ये कॉन्सेप्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है भ्रष्टाचार का कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट का तो भाई कोई क्या बोले। अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक बात से जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट संजीव झा को भी लाइए, तो ये तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। फिर इतने दिन तक सरकार चुप कैसे बैठी रही, इंतजार करते रही, चुनाव आएगा, चुनाव आने के बाद जब 15 महीना दिन बचेंगे तब हम आके बात हल्ला मचाएंगे। अरे आपको तो पहले इसको उठा लेना चाहिए था और इसमें जो इन्वॉल्व होता उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या? या अगर आपकी बात मान ले तो जो केस अभी मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह की घटना हुई है, वहां पे आप इंक्वायरी करवाइए और उसी तरह की बात उसमें भी उठाइए। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है, तो हर हथकंडे अपनाने को तैयार रहते हैं वो। उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। महिला अत्याचार कहां मुद्दा होता है बताइए आप? अगर महिला अत्याचार की अगर मुद्दा उनका अगर इतनी बात होती तो क्या मणिपुर में वो चिल्ला के नहीं कहते कि गलत हुआ? क्या उन्होंने एक बार बोला? क्या जिससे से पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो क्या बीजेपी का कोई नेता मंत्री गया उनसे उनके साथ धरने में बैठने के लिए? अगर इतना ही आपको चिंता होती तो मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को न महिलाओं की चिंता है, न करप्शन की चिंता है, ना महंगाई की चिंता है। महंगाई का देखो ना बेरोजगारी की चिंता है उनको। अजय आलोक जी देखिए, सत्ता अब आप कह रहे हैं डीप फेक, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जो वीडियो आई है उन्होंने खुद जाके एफआईआर कराई है। हाँ, और इसलिए मैंने कहा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक वीडियो रिलीज करके कह रही है भैया दिस इज द ट्रूथ, तो इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। अनंत विजय जी आपने ठीक कहा, राहुल देव जी ने भी कहा कि भूपेश बघेल चुप क्यों है।
एफआईआर सनसनीखेज बातें हो रही है कि इसका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ या दाऊद से जुड़ा हुआ, ये तो बहुत सनसनीखेज मसला। अजय जी आम आदमी पार्टी कह रही है कुछ नहीं होगा। आप सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है। अजय आलोक जी, क्विक रिस्पांस प्लीज। अनुराग जी आ रहा हूं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। तो जब कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो इनका खाक पत्थर का इंडी गठबंधन है। जब हम और कांग्रेस मिले ही हुए हैं तो ये तो अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो अभी तक आपके संजय सिंह को और सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में सफाई हो रही है ना दिल्ली में, चिंता मत कीजिए, महादेव ऐप पे भी सफाई होगी। ये जवाब देने दीजिए। कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और ये आप इसलिए कह रहे हैं कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी दिली इच्छा यही है कि कुछ नहीं हो। अजीब समय आ गया है इस देश में भाई, अजीब समय आ गया है। कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, इसको जेल भेजेंगे, तो ये सुन के ही लोगों के मन में छटपटाहट हो जाती है, तुरंत चिल्लाने लगते हैं ईडी ईडी ईडी, सीबीआई सीबीआई सीबीआई। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजेंगे तो क्या शीश महल में रखेंगे? भेजना शुरू कर दिया ना सबको जेल। कोर्ट भी बेल नहीं दे रही है, जेल बढ़ाए जा रही है। क्यों? अब कोर्ट को भी दुश्मनी हो गई। अरे एक पक्ष रखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करके पैदा होने वाली पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में धंस चुकी है अंदर, इसलिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। और हमें बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो इंडी गठबंधन बना के क्या भंगड़ा कर रहे हैं? वहां पे कोई स्टैंड स्पष्ट ही नहीं है। एक घंटा पहले कुछ बोलेंगे, दूसरे घंटे में कुछ बोलेंगे, ले आएंगे बीच में प्रधानमंत्री को। इतना प्यार है प्रधानमंत्री से कि दिन भर में जब तक 100 बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं, खाना नहीं पचता इनको। संजीव जी क्विक रिस्पांस कि मैं रोज दिन 2-2.5 किलो गाली खाता हूं। ये है कि बिना गाली खिलाए हुए मानते नहीं है। देखिए संजीव जी क्विक रिस्पांस। मुझे अनुराग जी के पास भी जाना है, वो इतनी देर शांत बैठ नहीं सकते, उनके लिए ये वो नहीं है, नेचुरल नहीं है। सॉरी बोलिए। हमने इनसे 3 बातें पूछा। हमने इसलिए कहा कि ये टीवी डिबेट में आज क्यों आ रहा है, एफआईआर आज क्यों हुई, ये 2 साल पहले क्यों नहीं? इसका मतलब है कि वहाँ के इनके दोनों नेताओं की आपस में साठगांठ थी। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, आज इस देश में डेमोक्रेसी नहीं, मैनेज डेमोक्रेसी चल रही है। अभी इन्होंने कहा ना कि संजय सिंह जेल में हैं, फलाने जेल में हैं। भाई आपके पास जो भ्रष्टाचारी थे वो क्यों नहीं जेल में? यही तो कह रहा हूँ, येदियुरप्पा जी क्यों नहीं जेल में, ये रेड्डी क्यों नहीं जेल में, सिसोदिया का नाम भूल गए क्या? नहीं जेल में। उन तमाम लोगों पे जिस पे एफआईआर हुआ अगले दिन क्यों शामिल हो गए? एक बात बताइए, अदानी जी को बनना था सबसे सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो उन्होंने अंबुजा पे रेड करा दिया, आज अंबुजा को एक्विजिशन कर लिया। एयरपोर्ट पे जाना था तो पहले एयरपोर्ट जीबीके पे रेड हुआ मुंबई में, फिर वो अदानी ने उसको टेक ओवर कर लिया। किसको समझ में नहीं आ रहा है बॉस कि आपकी जांच एजेंसी क्या कर रही है? तो इस देश में मैनेज डेमोक्रेसी चल रही है, जिसमें सभी इंस्टीट्यूशन को आपने मैनेज किया है या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैनेज करके आप अपोजिशन को, वो तमाम लोग जो आपकी सच्चाई का पोल खोल रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हो। ओके अंग्रेजों ने भी पहले किया था, क्या हाल हुआ देश ने देखा। ओके राहुल जी आ रहा हूं, आनंद जी ऑटोक्रेटिक होने की कोशिश की। ओके अजय जी आफ्टर 2 मिनट्स प्लीज। विनीत गोयनका एंड देन अनुराग भदौरिया। विनीत गोयनका, अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्या जी राम आपको, आपके सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को। अनुराग जी को लाई। रेवा में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, बोफोर्स, 2G, कॉमनवेल्थ, इसके कारण वो छटपटाए हुए हैं, और छटपटाने के कारण कुछ ना कुछ तो चिटक जाए बीजेपी के ऊपर, इसका भी प्रयत्न हो रहा है। फिर बात हुई रायपुर में, कहा कि क्यों कांग्रेस बुखलाई हुई है, तो कही भैया प्रियंका जी जो है उनके भैया मैया और सैया तीनों बेल पर है, जिसके मैया भैया सैया बेल पे हो वो झटपटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो फिर ये झूठा वीडियो हो सही वीडियो हो वो तो दिखा जाएगा। लेकिन एक तरफ वो कांग्रेस वाले जो झटपटाए, दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के लोग, जो सिसोदिया जी, सत्येंद्र जी, संजय जी आज जेल में है, बेल भी डिनाई हो रही है, वो भी झटपटाए हुए। तीसरी तरफ में है नेताजी की पार्टी, कभी नेताजी, कभी चाचा जी, कभी भैया, कभी भाभी जी, कभी टूटी चोर, ये लोग जो है ये लोग भी तो बुखलाए हुए। तो आज मुझे पूरा विपक्ष बुखलाया हुआ दिखता है, और बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब साफ सुथरी सरकार होती है केंद्र में तो इस तरह के आरोप आने बड़े नेचुरल होते हैं। पर मध्य प्रदेश की बात आप नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने वो देखा नहीं है, ये तो वो वीडियो कह रहे गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, एक नहीं 2 वीडियो कांग्रेस तो कह रही है, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो कराइए। आपके स्टूडियो आने के पहले एक पूर्व में एक पत्रकार हुआ करती थी निधि राजदान जी, उनका मैंने वीडियो देखा कि भाई उन्होंने बताया कि कोई हीरोइन है मनचंदा, उनका डीप फेक वीडियो आया,
तो आजकल टेक्नोलॉजिकली ये तो पॉसिबल है कि वीडियो बने, लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है।